खबरों की बाज़गश्त उरूज पर के जरदारी आउट आउट और बीमारी हद से ज्यादा बढ़ गई या फिर ईरान के मामले में पीछे रखा गया है। मामला क्या है, खबर कौन चला रहा है, आज की तहलका खेज खबर। आज के प्रोग्राम में हम आपको देने वाले हैं हस्बे मामूल एक बहुत बड़ी और एक तहलका खेज खबर, लेकिन उन सब के लिए हम बहुत ज्यादा करीब हैं 1 लाख सब्सक्राइबर के। डरिएगा नहीं, चिचकिएगा नहीं, आपका ताउन ही जरूरी है। सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए, इसी हफ्ते में 1 लाख तक पहुंचेंगे। आइए अपनी गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट से यकदम ये खबरें चलना शुरू हो गई कि जरदारी आउट, जरदारी आउट, जरदारी आउट। ये खबरें इस तवातुर के साथ चली कि यूं लगने लगा कि वाकई में जरदारी साहब जा रहे हैं। कुछ लोगों ने यहां तक चलाना शुरू कर दिया कि कहीं पर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ये खबरें चलना शुरू हुई कि जरदारी साहब को अपने ओहदे से हटाया जा रहा है। और उसके बाद यहां तक खबर चली कि अब जो नया सदर बनेगा वो कोई और नहीं, परवेज खटक होगा। और परवेज खटक को इसलिए नवाजा जाएगा कि वो इमरान खान की पार्टी से अलहदा हुए थे, उसे इमरान खान ने निकाल दिया था और उसने बड़ा ही अहम किरदार अदा किया था इमरान खान को पीछे करने में। फिर किसी ने खबर ये चलाना शुरू की कि जनाबे वाला कराची से कोई आएगा और कराची से कोई आकर फिर उस तरीके का सदर बनेगा। लेकिन इन सारे मामलात में हकीकत क्या थी और हकाइक क्या है, यही तो जानना आज की वीडियो में बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए, सबसे पहला यह मामला इसलिए उठना शुरू हुआ कि एक पोस्ट होना शुरू हुई कि सदर आसिफ अली जरदारी चाइना जा रहे हैं। एन उस वक्त चाइना जाना कि जब यहां पर ईरान का आला सतही वफ्द आया हुआ है। इतलात ये मिल रही हैं कि हफ्ते की रात यानी कि इतवार के दिन तक हो सकता है कि अमरीकी आला वफ्द भी यहां पर आ जाए। यहां पर जो ईरान का वफ्द आया उसका इस्तकबाल किया शहबाज शरीफ साहब ने और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने। लेकिन वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी क्यों मौजूद नहीं थी? इस वक्त इस रियासत के सरबरा और इस वक्त के चीफ आसिफ अली जरदारी उन तमाम इस्तकबाल के अंदर, उन तमाम मीटिंग्स के अंदर क्यों कर मौजूद नहीं है? सबसे पहली अफवाह ने वहां से जन्म लेना शुरू किया। इन अफवाहों के पीछे ये बातें और बहुत सारी साजिशी नजरियात बुने गए। पहला साजिशी नजरिया ये बुनने की कोशिश की गई कि आसिफ अली जरदारी का यूएई यानी कि दुबई वगैरह से बहुत गहरा ताल्लुक है। किसी ने अफवाह ये चलाना शुरू की क्योंकि यूएई के अंदर उनके मामलात हैं, उनके बिजनेस है, उनके कारोबार है, उनकी चीजें मौजूद है। इसकी वजह से ये सारी सूरत हाल सामने आई है और उन्होंने यूएई की सपोर्ट की है। और दूसरी तरफ यूएई ने इस अहम मौके पर, इस अहम जंग के मौके पर, इस वक्त पाकिस्तान की माशी सूरत हाल की अबतरी पर इस वक्त उसने अपने पैसे मांग लिए। एक तरफ बाकायदा एक मुहिम शुरू होती है यूएई के खिलाफ और कई अकाउंट्स यूएई के खिलाफ बाकायदा वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं और उसी में ये बात खबर भी चलना शुरू होती है क्योंकि आसिफ अली जरदारी ने यूएई की सपोर्ट की, इस वजह से ये मामला हुआ। लेकिन ये तमाम खबरें सिर्फ अफवाहों की गर्द तक ही रही। मगर इस सारे मामलात में यह बात बिल्कुल वाज़े तौर पर देखी गई कि ईद के चौथे दिन कि जब हालात इंतहाई कशीदा थे, दोनों ईरान, अमेरिका और इजराइल के दरमियान जंगी कैफियत मौजूद थी। दूसरी तरफ ईरान से ताल्लुक रखने वाले लेबनान में हिजबुल्लाह इजराइल पर हमला कर रहा था। ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाइयां की जा रही थी यूएई के अंदर, सऊदी अरब में, कुवैत में, कतर में, उन सब मकामात पर हमले किए जा रहे थे। उस वक्त उस अहम मौके पर जो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी के हवाले से अहम मीटिंग हुई थी, वहां पर आसिम मुनीर साहब, शहबाज शरीफ साहब और उसकी सदारत आसिफ अली जरदारी ने की थी। और उस अहम मीटिंग के अंदर कोई और नहीं, बिलावल भी मौजूद। जब बिलावल मौजूद थे तो अब सवाल यह था कि जब उस अहम मुशावरती मामलात में वहां पर शामिल थे तो उसके बाद के तमाम मुज़ाकराती मामलात में क्यों शामिल नहीं है? कुछ लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि कहीं ये मामलात तो नहीं है कि आसिफ अली जरदारी हुकूमत का बाकायदा हिस्सा नहीं है, उनके पास इस बार वजारत खारजा नहीं है, तो इस वजह से नहीं हुआ। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूं 1 साल पीछे। वही महीना अप्रैल का आखिर और मई के शुरुआत के दिन है। ये वही दिन है कि जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग अपने उरूज पर थी और उस वक्त बाकायदा
اس وقت باقاعدہ آپ کے علم میں ہوگا کہ بلاول بھٹو زرداری کو سرگرم کیا گیا تھا. بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں ایک وفد تشکیل دیا گیا تھا اور اس نے پوری دنیا کا دورہ کیا تھا اور اس نے پاکستان کے امیج اور پاکستان کے حوالے سے گفتگو کی تھی. تو اس وقت کیوں بلاول بھٹو زرداری کراچی کے اندر موجود ہے سوائے چند ٹی وی چینلز کو انٹرویو اور وہ بھی انٹرنیشنل ٹی وی چینلز کو انٹرویو دینے تک محیط ہے؟ تو سوال پھر وہاں پر اٹھا کہ جب اس مشاورتی اجلاس کے اندر جو پہلا مشاورتی اہم اجلاس ہوا تھا اس میں اگر بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری موجود تھے تو اب کے تمام مذاکراتی عمل کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کیوں نہیں ہے؟ وہیں سے یہ سازشی نظریہ اٹھنا شروع ہوا کہ آصف علی زرداری آؤٹ. اب کیسے آؤٹ؟ کہا گیا کہ جناب آصف علی زرداری نے اب اس سارے مشاورتی عمل کے اندر نہیں ہے اور صورتحال انتہائی گمبھیر بن چکی ہے. یہ تھا پہلے راؤنڈ تک کی کہانی. کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جناب پروٹوکول کے مطابق آصف علی زرداری صاحب ریاست کے سربراہ ہیں اور وہ اس مذاکراتی عمل کا اور اس دستخطی مہم کا اس وقت حصہ بن سکتے ہیں کہ جب دوسری طرف سے ایران کے صدر موجود ہو, امریکہ کے صدر موجود ہو اور پھر پاکستان کے صدر آصف علی زرداری موجود ہو. یہ تمام کی تمام صورتحال یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اکاؤنٹ سے یا ان کے سپورٹیو اکاؤنٹ سے چلی, ان کے اکاؤنٹ سے نہیں, ان کے سپورٹیو اکاؤنٹ سے چلی کہ جناب ابھی تو معاملات بالکل ٹھیک ہے. مگر اب صورتحال دوسرا رخ اختیار کرنا شروع ہوئی. اس ہفتے کے شروعات کے دنوں میں آصف علی زرداری صاحب بہت ساری سرگرمیوں میں نظر نہیں آئے تو کچھ لوگوں نے یہ افواہیں چلانا شروع کر دی کہ آصف علی زرداری کی طبیعت ناساز ہے. ایک طرف یہ خبریں بازگشت بار بار کہ جناب آصف علی زرداری سارے معاملات سے آؤٹ ہے اور اس کے بعد یہ خبریں چلنا کہ آصف علی زرداری کو اس عہدے سے ہٹا کر کچھ نئے ناموں کو لایا جا رہا ہے. جب یہ فارمولا ناکام ہوتا ہوا نظر آتا ہے تو اس کے بعد یہ خبر چلانا شروع کی جاتی ہے کہ جناب آصف علی زرداری کی طبیعت ناساز ہے. یہاں تک کہ ٹویٹر ہینڈلر پر کہ جن کے اوپر بلو ٹک کیا ہوتا ہے بڑے ہی اہم ٹویٹر اکاؤنٹ سمجھے جاتے ہیں, ان ٹویٹر اکاؤنٹ پر آصف علی زرداری کے حوالے سے کئی ایسی بیماریوں کا ذکر کیا گیا جس کا لفظ استعمال کرنا میں ٹھیک نہیں تصور کرتا. اب کیا واقعی میں آصف علی زرداری صاحب اس حد تک بیمار ہے کہ انہیں عہدے سے ہٹایا جا رہا ہے؟ تو آئیے صورتحال کو بھی میں آپ کے سامنے کلیئر کرتا ہوں. آصف علی زرداری کی طبیعت اس وقت سے ناساز ہے جب وہ صدر بنے تھے. ان کی عمر 70 کے اوپر ہو چکی ہے, چاہے عمران خان ہو, چاہے نواز شریف ہو, چاہے الطاف حسین ہو, چاہے مولانا فضل الرحمان صاحب ہو. عمر کا یہ وہ حصہ ہے کہ ظاہر ہے جس وقت جسم کے اندر وہ قوت مدافعت موجود نہیں ہوتی اور آپ کو کوئی ہلکی سی بیماری بھی کئی معاملات میں دھکیل دیتی ہے. یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی بھی نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب کو کس حد تک خطرناک بیماری لاحق ہوئی تھی اور وہ کس طریقے سے بیماری سے لڑے. اب آصف علی زرداری کی طبیعت یقینی طور پر عمر کے حساب سے ناساز ہے. انہیں چلنے میں دشواری ہوتی ہے, ان کی کمر میں درد رہتا ہے, لیکن کیا اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ ان کی طبیعت اس حد تک ناساز ہے کہ وہ اپنے عہدے کو چھوڑ سکتے ہیں یا انہیں عہدہ چھوڑنے کا کہا جائے؟ تاریخ اس بارے میں کیا بتاتی ہے یہ انتہائی اہم جز ہے, اور تاریخ اس حوالے سے کیا ہمیں سکھاتی ہے یہ بھی بہت اہم معاملہ ہے. اگر اس وقت کی آصف زرداری صاحب کی طبیعت کو دیکھا جائے تو اب تک کوئی ایسی خطرناک بیماری, عمر کا معاملہ, کمر کا درد, پیروں کا درد, نہ چلنا, یہ سب عمر کا حصہ ہے, لیکن انہیں اس وقت وہ خطرناک بیماریاں نہیں ہیں کہ جس کا ذکر خاص طور پر کچھ باقاعدہ رجسٹرڈ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کر رہے ہیں. ہم نے اپنی جادوگرنی کو دوڑایا اور ہم نے جادوگرنی کو دوڑا کر یہ بات جاننے کی کوشش کی کہ کیا یہ صورتحال ہے. آصف علی زرداری صاحب کی طبیعت جب کبھی بھی ناساز ہوئی تو انہوں نے کراچی کے ایک اسپتال کا رخ کیا. ہم نے اپنی جادوگرنی کو اسی اسپتال کی طرف منتقل کیا اور جب ہم نے معلومات کو اکٹھا کیا تو ہمیں معلوم ہوا کہ آصف علی زرداری پچھلے دنوں میں اس ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ نہیں ہوئے بلکہ وہ لاہور کے اندر موجود تھے. ان افواہوں نے اس حد تک گردش کرنا شروع کر دی کہ آصف علی زرداری کے بڑے ہی قریبی دوست, بڑے ہی اہم بزنس مین سلیم مانڈی والا کو بھی اس بارے میں ٹویٹ کرنا پڑ گیا کہ آصف علی زرداری کی صحت کے متعلق جو خبریں گردش کر رہی ہے وہ درست نہیں ہے بلکہ یہ ساری افواہیں ان کے دشمنان پھیلا رہے. بات یہیں تک نہیں رہتی, ان کے ایک اور قریبی دوست مرتضیٰ سولنگی بھی اس حوالے سے ٹویٹ کرتے ہیں. پھر یہ ٹویٹ کا سلسلہ اسی طریقے سے بدستور جاری رہتا ہے اور اسی طریقے کی گفتگو کی جاتی ہے. اب معاملہ یہاں تک آ گیا کہ کیا اب جب یہ باتیں سامنے آ رہی تھی تو 24 تاریخ کو باقاعدہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈیفرنٹ اکاؤنٹ سے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کئی اہم لوگ ایک شادی کی تقریب لاہور میں جو پچھلے دنوں ہوئی تھی اس کی تصویریں جاری کرتے ہیں کہ جس میں آصف علی زرداری اس شادی کے اندر نظر آتے ہیں. تو دوسری افواہ یہاں بھی رک جاتی ہے, مگر اس خبر میں ایک اور ٹرن آ جاتا ہے.
और वो टर्न इंतहाई अहम है कि इस वक्त जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं 25 तारीख है, 25 तारीख इंतहाई अहम तारीख तस्वुर की जा रही है कि 25 तारीख को आज ईरानी वफ्द यहां पर मौजूद है, अमरीकी वफ्द आने वाला है और आसिफ अली जरदारी मुल्क में मौजूद नहीं है। 24 तारीख को जो सदर आसिफ जरदारी यहां मौजूद थे वो 25 तारीख को पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। इतलात यह आई कि वो चाइना चले गए हैं। अब उनके दुश्मनान कह लीजिए या उनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वालों ने ये खबर चलाना शुरू कर दी कि आसिफ अली जरदारी चाइना अपने किसी ट्रीटमेंट के लिए या किसी इलाज के लिए जा रहे हैं। हमने इस हवाले से जब खबर की तस्दीक करना चाहिए तो हमने यहाँ से उठाया सिंध हुकूमत को। हमें मालूम हुआ और हमारी जादूगरनी ने बहुत ही कंफर्म खबर दी। हमारी जादूगरनी ने हमें कंफर्म खबर ये दी कि आसिफ अली जरदारी अपने इलाज के लिए नहीं गए, बल्कि उनके साथ सिंध की कई ब्यूरोक्रेसी के बड़े अशखास और सिंध के कई अहम वुज़रा भी इस दौरे पर जा रहे हैं। कौन जा रहा है ये बाद में आपको बताऊंगा, आगे चलकर बता रहा हूं। लेकिन इस खबर में टर्न ये आया कि ये दौरा 1 या 2 दिन का नहीं है बल्कि 1 हफ्ते पर मुहित है। 23 तारीख को भी कई अकाउंट्स ने ये बात लिखी थी और आज से 2 हफ्ते पहले भी ये बात कही गई थी कि आसिफ अली जरदारी चीन का दौरा करने वाले। आसिफ अली जरदारी का ये चीन का दौरा गुज़िश्ता 1.5 महीने से पहले से आज के दिन का तय था। वहां पर उनकी आला हुक्काम से मुलाकातों के हवाले से भी बात कही गई थी, मगर सवाल ये उठता है कि क्या आसिफ अली जरदारी चीन जाकर इस हवाले से और खास तौर पे ईरान और अमेरिका के हवाले से कोई पाकिस्तान का पैगाम वहां पहुंचा रहे हैं? तो हमने इस हवाले से भी कंफर्मेशन की कोशिश की। जादूगरनी इस हवाले से वाज़ेह तौर पर स्टेटमेंट ये देती है कि नहीं, ये कहीं पर सेकेंडरी ऑप्शन के तौर पर तो डिस्कस हो सकता है, लेकिन आसिफ अली जरदारी खास तौर पर सिंध के तरक्याती मंसूबों और सिंध के अंदर चीन की मामलात और चीन की पार्टनरशिप के हवाले से अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए वहां जा रहे हैं। उनका सिलसिला इस वक्त कतई तौर पर ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं है। जब ये बात 2 ज़रायों से कंफर्मेशन हो जाती है कि आसिफ अली जरदारी वहां पर इसलिए जा रहे हैं कि वहां पर चीन के साथ और सिंध के कई मुआहदों के हवाले से बात करें, तो उस हवाले से जब हमने जादूगरनी से कंफर्मेशन की तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की। उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी कि हाँ, ये मामला दुरुस्त है और सिंध के कई अहम सीनियर वजीर भी इस मुलाकात के अंदर जा रहे हैं। तो सारी चीजों को समेट कर हम बयान करते हैं। पहली बात है, आसिफ अली जरदारी साहब को इस वक्त अपने ओहदे से किसी सूरत में भी हटाने की बात या वो खुद से नहीं हट रहे, ये तमाम अफवाहें। आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज है, लेकिन ये उम्र का हिस्सा है, ये कोई खतरनाक बीमारियों की तरफ इशारा नहीं कर रहा है। खबर दे रहा हूं आपको, आप उसमें अब आप सही माने या गलत माने। दूसरी बात, यकीनी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अहम मामलात के अंदर लूप में लिया गया है, लेकिन मुज़ाकराती मामलात के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत शामिल नहीं है। मगर ऐसा भी नहीं है कि सब ठीक है, कुछ और गड़बड़ भी है। और गड़बड़ क्या है, यही तो मैं आपको बताना चाहता हूं। इस सारे मामलात में कुछ लोगों का यह ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सारी सूरत हाल पर रजिस्ट करेगी, मज़ाहिमत करेगी। तो अगले 1 हफ्ते के बाद आपको बहुत सारी तस्वीरें उस वक्त वाज़ेह होगी जब अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात हो जाएंगे, आबनाए हुर्मुज़ खुल जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन में एक नया टर्न आएगा और वो नया टर्न बहुत सारे लोगों पर गिरा गुजरेगा। आगे आगे देखिए होता है क्या। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए।